आज से 10 साल पहले विराट कोहली से किसी ने पूछा था कि आप पूजा पाठ करते हो, तो विराट कोहली का जवाब ये था, डू आई लुक द पूजा पाठ टाइप्स। लेकिन उससे ठीक 10 साल बाद देखिए भाई साहब, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और इंसान बदल गया। ये बंदा दुनिया भर के मंदिरों में जाकर आज पूजा पाठ कर रहा है, चाहे वो महाकालेश्वर हो, राम मंदिर हो या हनुमानगढ़ी मंदिर। और चाहे वृंदावन ही क्यों ना हो, आज ये भाई साहब कीर्तन सुन रहे हैं। विराट कोहली माला का जाप कर रहे हैं, कभी नीम करोली बाबा जाते हैं और कभी प्रेमानंद बाबा से मिलने जाते हैं। महर्षि, वो पिछली बार आए थे विराट कोहली जी और अनुष्का जी जो क्रिकेट में होते, तो वो आपका सत्संग सुनते हैं। ठीक हो आप? मन प्रसन्न है। और विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सारे पेड प्रमोशन एड्स को भी हटा दिया। पर अब भाई साहब ये सवाल आता है कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुष्का की वजह से ऐसा हो गया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेमानंद बाबा से मिलने के बाद ऐसा हो गया है, और कुछ लोग माहौल को इसका रीजन बता रहे हैं। पर मेरे हिसाब से ये तीनों के तीनों रीजन है, और वो कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ। विराट और अनुष्का की शादी 11 दिसंबर 2017 को हुई थी। इससे पहले यानी 2016 में विराट कोहली यह कहा करते थे कि मैं आपको पूजा पाठ टाइप लगता हूँ, पर शादी के बाद लोगों को उनके अंदर एक नोटिसेबल बदलाव दिखने लगा। खुद विराट कोहली ने कई इंटरव्यू में ये बात मानी कि यह शादी के बाद ज्यादा पीसफुल महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चेंज जो विराट में लोगों ने महसूस किया वो था धर्म और आध्यात्म में विश्वास। अब देखिए, अनुष्का शर्मा की परवरिश जो है बचपन से एक स्पिरिचुअल फैमिली में हुई। वो और उनका परिवार हरिद्वार के अनंत धाम आत्मबोध आश्रम को मानते हैं, जहां महाराज अनंत बाबा इनके स्पिरिचुअल गुरु हैं। अनुष्का के इसी स्पिरिचुअल झुकाव के कारण विराट में इसका असर देखने को मिला है। और भाई साहब, फिर आ जाता है विराट के करियर का सबसे बुरा फेस। इस दौरान ये रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। उनका एवरेज 49 पारियों में 34 तक गिर चुका था। टेस्ट क्रिकेट में 2020 में विराट कोहली की एवरेज 19 रन की, 21 के अंदर 28 रन की और 22 के अंदर 26 रन की थी। और अपनी खराब परफॉर्मेंस के कारण उन्हें अपनी फैंस और एक्सपर्ट की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही थी, और साथ ही साथ उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी भी गंवा दी थी। और कोहली जैसे प्लेयर्स के लिए ये बर्बादी का समय था, और इसीलिए विराट ने ये कहना शुरू कर दिया था कि वो क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहते हैं। इसे ना एकदम से एमलेस होना कहते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तो आखिरी उम्मीद स्पिरिचुअलिटी ही बनती है। और यही विराट कोहली के साथ हुआ। विराट कोहली ने सोचा कि मैं क्रिकेट से कुछ दिन का ब्रेक लूंगा, और उसी ब्रेक में विराट कोहली और अनुष्का उत्तराखंड के नीम करोली बाबा के आश्रम में गए। वहां उन्होंने कई दिन बिताए और श्रद्धालुओं की सेवा की, एकदम से लो प्रोफाइल रहकर। और उसके बाद जनवरी 2023 में वह ऋषिकेश गए, और वहां कुछ दिन रुकने के बाद विराट कोहली पहुंचे वृंदावन। यहाँ उनकी मुलाकात हुई प्रेमानंद जी महाराज से। और उसके बाद भाई साहब जो इनका कमबैक हुआ है ना, वो एक्चुअली में सरप्राइजिंग है। ये स्वामी प्रेमानंद जी इनका नाम। जब विराट कोहली अनुष्का जाके इनके दर्शन करते हैं, ये पहले गया था वर्ल्ड कप से पहले, 2023 वर्ल्ड कप से पहले इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब ये गया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, अब जाके पाकिस्तान वाले गेम में 100 मार के फिर से ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर जैसे है ही, फिर इसका नाम इतना बुलंद हो गया। तो पता नहीं क्या मैजिक है प्रेमानंद जी के पास। ये जब मुसीबत में होता है, विराट कोहली सीधा आके इनके चरणों में पेश हो जाता है, और ये थोड़ा सा बताते हैं कि बेटा टेंशन की बात नहीं है, आप अपना काम करिए, मेहनत भी करेंगे तो भी मिलेगा कर्मों का ही। और भाई फिर इसको ऐसा फल मिलता है, बल्ले बल्ले हो जाती है इसकी। कुछ ये प्रेमानंद जी महाराज कुछ तो मैजिक है, कोहली पे मैजिक है, कुछ मैजिक है। लकी है यार कोहली के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लकी है, बहुत लकी है एक्चुअली। अनुष्का आई थिंक ये टच वुड, लेकिन अनुष्का क्योंकि स्पिरिचुअल बहुत हो गई है, वो ही थोड़ा सा प्रोत्साहन देती होंगी, और उन्होंने बहुत गाइड करा है। और इसके बाद विराट कोहली ने धुआंधार रन बनाने शुरू कर दिए। 2022 में 27 की एवरेज से जो बंदा वनडे क्रिकेट मैच खेल रहा था, उसकी एवरेज 2023 में स्पिरिचुअल टूरिज्म के बाद 27 से 72 हो गई। और भाई साहब, टेस्ट क्रिकेट में तो 2019 से ही हाल खराब चल रहा था, और अचानक से 2023 में विराट कोहली की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 55 हो गई, यानी 55 हो गई। और भाई साहब, जब अचानक से सीधा सीधा रिजल्ट मिलता है, तो आदमी इसके पीछे का कारण ढूंढता है कि मैं पहले क्या गलत कर रहा था और अब मैं क्या सही कर रहा हूँ।
और जब आंसर के अंदर भी उसको आंसर स्पिरिचुअलिटी ही दिखता है ना, तो वह स्पिरिचुअल हो जाता है। अब इसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि अचानक से सब कुछ हो गया कि प्रेमानंद जी महाराज ने विराट कोहली को कोई जड़ी बूटी खिला दी या फिर नीम करोली बाबा ने कोई तंत्र मंत्र फूंक दिया जिससे विराट कोहली रन बनाने लग गया अचानक से। रन विराट ने खुद बनाए, पर रन बनाने के लिए जो फोकस चाहिए, एक सच्चा संत आपको उस फोकस तक ले जाने में मदद करता है। विराट कोहली इस एक्सपीरियंस के बाद जब भी कोई लीन पैच आता है ना, तो वो प्रेमानंद महाराज जी के पास जाते हैं। अनुष्का और बेटी के लाइफ में आने से विराट कोहली बदल गए। मंदिरों में जाने से और संतों के पास जाने से जो आपको फोकस मिलता है, जो आपको रिजल्ट मिलता है आपके काम के अंदर, तो आपके लाइफ के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। विराट कोहली इन सब घटनाओं के बाद स्पिरिचुअलिटी के लिए सीरियस हो गए। भाई साहब, मंदिर जाना, स्पिरिचुअल टूर करना, इस सब का भी एक माहौल होता है देश के अंदर। क्योंकि पहले एक समय था जब सेलिब्रिटी खाली अजमेर शरीफ जाया करते थे। बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता अजय देवगन ने आज दरगाह शरीफ में अपनी हाजिरी दी। केवल विराट कोहली नहीं, और कई सेलिब्रिटी हैं जो अपने स्पिरिचुअल रूट को खोज रहे हैं। और भारत की पूरी क्रिकेट टीम एक साथ पद्मनाभन मंदिर तक जा चुकी है। हार्दिक पांड्या अभिषेक करते दिख रहे हैं। भाई साहब, ये सब पहले देखने को नहीं मिलता था। एक्चुअली सामने तो नहीं आता था ये सब। अब यह सब कुछ हो पा रहा है क्योंकि देश के अंदर अब माहौल चेंज हुआ है। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश का गृह मंत्री हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द नहीं बोल रहा है। और विराट कोहली की पूरी स्पिरिचुअल स्टोरी इसी माहौल के कारण शुरू होती है। और स्पिरिचुअलिटी ने जो रिजल्ट विराट कोहली को दिया है ना, वो आज हमें उज्जैन, अयोध्या और वृंदावन में भटकते हुए विराट के रूप में दिख रहा है।